हेलो एवरीवन। तो देखिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। ठीक है, इसमें जितना आप डिफरेंशिएशन में 5.1 to 5.8 पढ़े हैं सबको मिक्स करके एक अलग से एक्सरसाइज एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। ठीक है, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है y इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x बोल रहा है x के सापेक्ष अवकलन करें, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू d। अब y का वैल्यू ये टोटल रख दीजिए 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 9 स्टार पावर एन फंक्शन पावर कोई नंबर रहेगा, ये वाला ट्रिक फॉलो करेगा, स्टार पावर n बाई डी स्टार क्लास में बताया गया होगा। ये स्टार हो गया, ये n हो गया, नीचे यही लाओ 3x² माइनस 9x प्लस 5, जो नीचे वही ऊपर कौन से रूल से, चेन रूल से, तो हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाई, अब प्लस माइनस आ गया तो dx लिखेंगे। ठीक है, नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू n x टोटल लिखेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 5 n माइनस 1, 8 में से 1 माइनस करो, 9 में से 1 माइनस करोगे सॉरी तो 8 आएगा। ठीक है, इनटू इसका 3 कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर x² का 2x, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x माइनस 9x का 9, 5 का 0। अब एक काम करिए dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन लो तो 3 कॉमन लोगे तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, जब इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3 एंड इसको एज इट इज छोड़ दीजिए 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 8। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है, जितना हम पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, एक भी नया थियोरी नहीं मिलेगा, सब पीछे वाले थियोरी पे डिपेंड करेगा सारा का सारा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है y इक्वल टू साइन qx प्लस कॉस पावर 6x। पहले ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट क्या है कि साइन पावर n थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा होल टू दी पावर n। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू साइन x होल पावर 3 लिख सकते हैं प्लस कॉस x टोटल पावर कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू डी y, ये यू लेबनिज के एडिशन रूल पे ब्रेक कर दीजिए इसको, d साइन x होल क्यू, फंक्शन का पावर नंबर है तो नीचे फंक्शन आएगा d साइन x, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से d साइन x बाई dx प्लस प्लस जो कहते हैं लिख, फिर इसी को इसको भी ब्रेक करो ऐसे वही cos x होल टू दी पावर 6 है, फंक्शन पावर नंबर हो गया, नीचे cos x आएगा, फिर जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से d cos x बाई dx। क्या कोई नया मेथड है? सब पीछे वाला मेथड है, और पीछे वाला पहले रिवीजन कर लोगे तब अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का वीडियो देखते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। ठीक है, अब dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा n मीन्स 3 एंड n माइनस 1 होता है तो 3 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, इंटू साइन x का कितना होता है cos x प्लस यहाँ पर फिर n एंड cos पावर 5 हो जाएगा, बिकॉज n माइनस 1 होगा तो cos पावर 5x एंड cos का कितना होता है माइनस साइन x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x प्लस माइनस माइनस 6 साइन x को पहले लिख सकते हो और cos पावर 5x को बाद में। इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हो, साइन cos भी कॉमन ले सकते हो। अब आंसर तो है नहीं मेरे पास, देख लेना है 3 कॉमन, इतना भी छोड़ दीजिएगा ना,
इतना पर भी तो फाइनल स्टेप है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन 3 कॉमन दिख रहा है और साइन कॉस भी कॉमन दिख रहा है तो ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वेल, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका y = 5x टोटल टू द पावर 3 cos 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये इस क्वेश्चन में देखिए कि x वेरिएबल है, चर है, और उसका पावर cos 2x है, इसमें भी x लगा हुआ है तो ये भी चर है। मतलब हम क्या बताएं, वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा तो क्वेश्चन विदाउट लॉग का नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में लॉगरिथम का यूज कीजिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं टेकिंग लॉग, व्हाट टेकिंग लॉग, देन हियर वी कैन राइट दैट लॉग y, लॉग इधर लिए और इधर क्या हो जाएगा लॉग 5x टोटल पावर 5x होल पावर 3 cos 2x। नहीं, अब देखिए लॉग का एक सिंपल सा फार्मूला यूज कीजिए, log m पावर n। log m पावर n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये log तो log है, m के जगह पे, ये आर्गूमेंट की जगह पे 5x है और जो पावर है वो 3 cos 2x है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ें अगर तो log y = 3 cos 2x इंटू लॉगरिथम ऑफ 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करिए, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको यू सपोज कीजिए और ये वाला जो पोर्शन है इसको भी सपोज कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार 5x टोटल पावर 3 cos 2x है, लॉग लिए बिकॉज वेरिएबल पावर वेरिएबल है, चर पावर चर है, log m पावर n, n log m। अब u इंटू वी पे इसको ब्रेक कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ पे तो log स्टार है तो हो जाएगा आपका d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको u मानो इसको भी, u इंटू वी लेबनिज का प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, इफ़ y = u इंटू वी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। इसको हिंदी में क्या बता रहे थे, पहला के अवकलन दूसरा गुणा में प्लस दूसरा का अवकलन पहला गुणा में। उसी के अकॉर्डिंग पहला ये है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो हो जाएगा d 3 cos 2x, पहला का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा इंटू में, तो दूसरा मीन्स क्या हो गया log 5x। ठीक है, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन d log 5x। अब स्टार वाला नियम लगा दीजिए, यहाँ पे log स्टार है, नीचे d log का आर्गूमेंट 5x है, नीचे आर्गूमेंट आएगा जो नीचे वही ऊपर d 5x बाई डी एक्स। ये सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन हुआ ना। अब फर्स्ट इंटू में पहला इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये इंटू में आया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए यहाँ तक, फिर ये इंटू में आएगा तो इंटू हो जाएगा 3 cos ऑफ 2x। ठीक है, अब log y का 1/y हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 3 कॉन्स्टेंट है, बार हो गया, cos स्टार हो गया तो लिखेंगे यहाँ पे d cos 2x। अब नीचे क्या आएगा d2x, जो नीचे वही ऊपर, कौन रूल से, चेन रूल से, d2x बाई dx, ये हो गया। अब यहाँ से इंटू log कितना 5x हो गया, प्लस ये तो log 1/, हो जाएगा ना 1/5x इंटू 5 dx बाई dx 1 इंटू 3 cos 2x। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y इधर आएगा तो y मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए cos का कितना होता है माइनस साइन, बट यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा ना, अचर है तो बाहर निकलेगा, द्वितीय 6 हो जाएगा और dx बाई dx क्या हो गया 1, cos का माइनस साइन तो हो जाएगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। ठीक है, इंटू log कितना 5x प्लस ये 5 से 5 कैंसिल कराओ तो कितना 3 cos x में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 cos 2x में 1 से, तो 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x। अब y का आप वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना है 5x पावर 3 cos 2x, यहाँ पे लिखेंगे 5x पावर 3 cos 2x
एंड इनटू, ये प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 6 sin 2x इंटू लॉगरिथम ऑफ 5x। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट एक्स। इसके लिए पहले आपको बोल तो दिए कि अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीछे का जितना सारा थ्योरी है सब क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मिसलेनियस बना रहे हैं और 5.3 में विथ प्रूफ के साथ बताया गया होगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन स्टार पे है तो पहले इसको ब्रेक करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन इनवर्स, ये साइन x रूट एक्स हो गया। अब साइन स्टार पे नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा x रूट एक्स। ठीक है, जो नीचे वही ऊपर, चेन रूल्स x रूट एक्स। अब देखिए लेबनिज का कोई रूल आ गया तो नीचे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। अब लेबनिज का कैसे रूल आ गया, u इंटू वी पे इसको ब्रेक करेंगे। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टोटल को x मानिए, साइन इनवर्स x मिल रहा है नीचे तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। यहाँ पे x है ना तो x का स्क्वायर है, लेकिन अब तो यहाँ पे x रूट एक्स है तो x रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलिए इनटू, यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट क्रिएट कर रहे हैं, u इंटू वी पे इसको ब्रेक करो, लेबनिज का प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करोगे, x फर्स्ट है, ये u का काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है, ब्रेक करो, दूसरा इंटू में रूट एक्स इंटू में प्लस दूसरा का डिफ्रेंसिएशन d√x बाई डी एक्स, पहला इंटू में x हो गया। ठीक है, u इंटू वी पे लेबनिज के प्रोडक्ट रूल पे इसको तोड़ा गया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस, अब देखो यहाँ x इंटू √x का होल स्क्वायर है, तो जैसे ए बी का होल स्क्वायर है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग तो a का भी स्क्वायर होगा, b का भी स्क्वायर होगा, तो x का और रूट एक्स का x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर करोगे x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा क्या हो जाएगा x क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे x क्यू। ठीक है, इंटू चलिए dx बाई डी एक्स का 1 तो क्या हो जाएगा √x इंटू 1 √x प्लस रूट एक्स का 1/2√x इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े हम लोग तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स क्यू इंटू, इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम ले लीजिए, 2√x का और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2√x। ठीक है, ये इतना टाइम में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x ऊपर हो जाएगा। कैसे 2x हो गया, क्योंकि ऊपर रूट x है, ऊपर रूट x है या नीचे 2√x लसा आया हुआ है तो 2√x में मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा प्लस, ये तो टोटल कैंसिल हो गया तो x इंटू 1 बच गया, मतलब क्या बच गया x बच गया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स क्यू और इंटू 2x और x कितना हो जाएगा 3x बाई 2√x, 3x बाई 2√x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से 3/2 को बाहर निकालो तो 3 इंटू में सब तो आगे लिख सकते हैं और इंटू 1/√1 माइनस एक्स क्यू। अब x को क्या लिखेंगे √x इंटू √x और नीचे क्या है √x, इससे इसको कैंसिल कराओ तो अब लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/2 और ये √x इंटू 1 है तो हो जाएगा √x बाई √1 माइनस एक्स क्यू। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ अगर तो 3/2 दोनों ऊपर नीचे, जैसे मान लीजिए √a बाई √b है तो आप √a बाई b लिख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग
एक्स बाई 1 माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी इक्वल टू 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। ये आपका आंसर। इस नंबर क्वेश्चन जो है आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7 क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई 2 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7। इसको u सपोज करोगे, इसको v, और u बाई v का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स इंटू v माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू बाई वी स्क्वायर। हिंदी में कैसे बता रहे थे इसको, पहला का डिफ्रेंसिएशन दूसरा इंटू में माइनस दूसरा का डिफ्रेंसिएशन पहला इंटू में बटा नीचे वाला का स्क्वायर। सिंपल एकदम है। यू बाई वी पे ब्रेक कर दीजिएगा ना, एकदम 100% बन जाएगा। एकदम श्योर रहिए, आप कोशिश तो करके देखिए। इसीलिए ये आप लोगों पर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अगर बन जाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताना होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन गिवन है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी इस फॉर्म का एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, आपको बता दिया गया होगा, असाइनमेंट में भी आप लोग देखे होंगे, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कैसे आता है, अगर हम लोग राइट साइड को उठाएं RHS, हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करना है, ठीक है। पंखा यार चालू हो रहा है घबरा मत चलो बीच में ना। राइट हैंड साइड को उठाए, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करिए तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मतलब cos x बाई 2, b मतलब sin x बाई 2, और प्लस 2ab तो 2 cos x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स बाई 2 को थीटा बोलो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 किसका फार्मूला होता है, साइन एक्स का। तो देख रहे हो ना, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, जहाँ 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है वहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, और 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिवीजन करो, खुद ब खुद ये फार्मूला पता चल जाएगा। तो बस प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो लिख देंगे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, सोल्यूशन में लिखेंगे क्या, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, टोटल का क्या लिखेंगे तो होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स तो क्या लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर टोटल डिवाइडेड बाई क्या बोले हैं, जहाँ 1 प्लस साइन एक्स ये फार्मूला रखोगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, जहाँ 1 माइनस साइन एक्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस अंडर रूट लिखेंगे यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला को कहीं साइड में लिख लेना होगा आपको क्वेश्चन के जस्ट बगल में, ताकि और क्लियर समझ में आए। अब वो करेंगे क्या यहाँ पे कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा बाबू, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2,
प्लस स्क्वायर से रूट फिर यहाँ पे ख़त्म, तो क्या हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू टोटल डिवाइडेड बाई, फिर स्क्वायर से रूट ख़त्म, क्या हो जाएगा नीचे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए स्क्वायर से तो रूट खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तब साइन तो चेंज करेगा ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा cos x बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल करो, cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल करो, क्या बचेगा जी, बचेगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स cos x बाई टू कितना हो जाएगा 2 cos x बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू, तो हो गया 2 साइन एक्स बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल कराओ तो हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट x बाई टू। ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कमाल देखिए, कितना बच्चा कॉट स्टार पे ब्रेक करने लगेगा, लेकिन जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगाते गए अब कॉट इन्वर्स कॉट थीटा, फार्मूला क्या जानते हो इन्वर्स ट्रिगो में, कॉट इन्वर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, इस पैटर्न का 12 को फार्मूला पढ़ाया गया होगा। तो y इज इक्वल टू कॉट कॉट कैंसिल हुआ तो x बाई कैंसिल नहीं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो x बाई टू हो गया। अब y इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 बाई टू इंटू एक्स, 1 बाई टू अचर पद है, x चर पद है, अचर चर गुणा में अचर बाहर, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, 1 बाई टू अचर पद है बाहर, dx बाई डी एक्स का 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई टू, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन के बगल में फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर लॉग एक्स। अब देखिए लॉग एक्स में x कनेक्ट है तो ये वेरिएबल हो गया, चर हो गया, फिर पावर लॉग एक्स है तो उसमें भी x है तो चर हो गया, और वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा, चर पावर चर रहेगा, तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग लेकर के। अब ये मत देखिए कि क्वेश्चन में लॉग है, बस वेरिएबल पावर वेरिएबल चर पावर चर है ना, एक एक्स्ट्रा लॉग लो, तो क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग, तो इधर क्या हो जाएगा आपका लॉग y, और इधर क्या हो जाएगा लॉग x पावर लॉग x। ये कहाँ से है, ये तो लॉग जो लिए हैं वो वाला, और ये तो जो कहते हैं ये आर्गुमेंट है, ये पावर है। अब देखिएगा ध्यान से लॉग y इज इक्वल टू फार्मूला कौन सा लगाओगे आर्गुमेंट वाला और पावर वाला, लॉग m पावर n, तो कितना हो जाएगा n इंटू लॉग m पावर n लॉग m, तो यहाँ पे ये m हो गया ये n हो गया, तो n लिखेंगे पहले मतलब लॉग x लिखेंगे, n लॉग आर्गुमेंट तो लॉग x कैसे हुआ, ये n ज्यों कहते हो और ये एज इट इज, जैसे यहाँ पे पावर n है तो n पहले लिख दिए और लॉग m ज्यों कहते हो लिख दिए, उसी की तरह से लॉग x लिख दिए और ये ज्यों कहते हो लिख दिए। अब क्या करो इसको ना u मानिए और इसको क्या मानिए v मानिए, और लेबनिज का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। लेबनिज का प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, dy बाई y इज इक्वल टू, अगर u बाई ई इंटू वी रहता है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहला डिफ्रेंसिएशन du बाई डी एक्स इंटू वी, दूसरा डिफ्रेंसिएशन पहला इंटू में, पहला डिफ्रेंसिएशन दूसरा इंटू, दूसरा डिफ्रेंसिएशन पहला इंटू, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, उसके अकॉर्डिंग d log y, नीचे क्या आएगा dy इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको u इंटू वी पे ब्रेक करो d log x बाई डी एक्स, पहला डिफ्रेंसिएशन हो गया, दूसरा इंटू में, दूसरा मतलब log x प्लस सेकेंड का ये भी है सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो हो गया d log x, तो d log x बाई लॉग स्टार, नीचे क्या आएगा जी d log x, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से ले जाओ d log x, तो लॉग स्टार नीचे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये तो सेकंड का डिफरेंशिएशन हुआ और पहला इंटू में नहीं लिखोगे तो इंटू लॉग क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पहला डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू दूसरा डिफरेंशिएशन पहला वाला इंटू लॉग x हो गया, लॉग y का 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग स्टार 1/* तो क्या हो जाएगा 1/log x और log x का कितना होता है 1/x इंटू log x हो गया। ठीक है, अब y कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। पहले यहाँ से log x से log x कैंसिल करवा सकते हैं ना हम लोग इजीली। तो log x से log x जब कैंसिल हो जाएगा उस सिचुएशन में dy/dx इज इक्वल्स टू y इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y और इंटू log x/x लिख सकते हैं, log x/x 1 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस यहाँ पे देखिए जब ये कैंसिल हो गया तो 1/x बचेगा केवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y का वैल्यू कहाँ से रखोगे तो क्वेश्चन से, तो log x पावर log x, तो हो जाएगा log x पावर log x इंटू log x डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x। ये आपका आंसर हो गया।